कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए परीक्षा मंथन का बुक कंप्यूटर एक परिचय से चैप्टर 4 पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य घटक मेन कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। 1970 में माइक्रो प्रोसेसर के विकास ने माइक्रो कंप्यूटर को जन्म दिया। 1970 में माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ। 1970 में माइक्रो प्रोसेसर का विकास इंटेल कंपनी ने किया। इंटेल कंपनी ने किया और इसका नाम इंटेल 4004 रखा गया, जो इंटेल कंपनी द्वारा निर्मित विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर था और इसका नाम इंटेल 4004 रखा गया। 1981 में IBM नामक कंपनी ने पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया, जिसे IBM PC कहा गया। बाद में बनने वाले PC IBM PC कॉम्पैटिबल कहलाए। 1981 में IBM नामक कंपनी ने पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया। IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, जिसने पहला पर्सनल कंप्यूटर PC का निर्माण किया 1981 में और इस PC को IBM PC कहा गया। और इसके बाद के समय में बनने वाले कंप्यूटरों को IBM PC कॉम्पैटिबल कहा गया। अर्थात कॉम्पैटिबल कहने का मतलब है वे कार्य और क्षमता में IBM PC जैसे ही हैं तथा उन पर वे सभी कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं जो IBM PC पर चलते हैं। अर्थात IBM PC में जो भी वर्क होता है वो हम IBM PC बनने के बाद जो भी PC का निर्माण हुआ होगा उन सभी में हम IBM PC की तरह ही कार्य कर सकते हैं। इसलिए फ्यूचर में बनने वाले PC को IBM PC कॉम्पैटिबल कहा गया। पर्सनल कंप्यूटर व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाए गए डिजिटल कंप्यूटर है, जिस पर एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। इसे ऑफिस कार्य, डाटाबेस तैयार करने, ईमेल भेजने, इंटरनेट से जुड़ने, वीडियो गेम खेलने, संगीत व चलचित्र देखने आदि के लिए उपयोग किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर व्यक्तिगत के लिए बनाया गया डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक, यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर अर्थात PC के बारे में कहा गया है। PC पर एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, वन पर्सन कार्य कर सकता है और वन पर्सन 1+ वर्क कर सकता है। एक PC पर एक व्यक्ति कार्य कर सकता है और वह एक से अधिक कार्य कर सकता है। अर्थात वन मैन एंड मैनी वर्क के सिद्धांत पर कार्य करता है डिजिटल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर को मॉडेम तथा संचार माध्यम द्वारा नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। पर्सनल कंप्यूटर के लिए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो अनेक प्रकार के कार्य करने में सक्षम हो, इस प्रकार का सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है पर्सनल कंप्यूटर अर्थात डिजिटल कंप्यूटर में। और मॉडेम तथा संचार माध्यमों के द्वारा
अनेक प्रकार के नेटवर्क से पर्सनल कंप्यूटर को कनेक्ट किया जा सकता है, जैसे इंटरनेट से, फ़ोन से और अन्य प्रकार के सुविधाओं से भी इसे जोड़ा जा सकता है। अर्थात इंटरनेट से संबंधित सभी प्रकार की सुविधाएं, जैसे ईमेल भेजना, वीडियो कॉलिंग करना, अन्य सभी प्रकार की सुविधाओं को मॉडेम और अन्य संचार माध्यमों द्वारा कनेक्ट किया जा सकता है पर्सनल कंप्यूटर में। वर्तमान में प्रचलित पर्सनल कंप्यूटर को मदरबोर्ड की डिज़ाइन के आधार पर, किसके डिज़ाइन के आधार पर? मदरबोर्ड की डिज़ाइन के आधार पर इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। PCAT, PCAT इसका फुल फॉर्म है पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी। सेकंड है PCATX, पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। थर्ड है पेंटियम PC। किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है इसे? मदरबोर्ड की डिज़ाइन के आधार पर। मदरबोर्ड की डिज़ाइन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, PCAT, PCATX और पेंटियम PC। PC के कंपोनेंट्स। वर्तमान PC के आवश्यक घटक हैं सिस्टम यूनिट अर्थात CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मॉनिटर या VDU वीडियो डिस्प्ले यूनिट, वीडियो का फुल फॉर्म है वीडियो डिस्प्ले यूनिट, कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये PC के कंपोनेंट्स हैं। मल्टीमीडिया के प्रयोग के लिए कुछ आवश्यक कंपोनेंट्स, इन सभी के बारे में आगे हम विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। मल्टीमीडिया के प्रयोग के लिए आवश्यक कंपोनेंट्स क्या है? CD-ROM, CD-ROM का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, स्पीकर, माइक, मॉडेम, वेबकैम, आगे इन सब के बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। PC के कुछ अच्छे घटक, ये अच्छे नहीं हैं, ये है ऐच्छिक कंपोनेंट, मतलब इनको कनेक्ट करना आवश्यक नहीं है, लेकिन जब आवश्यकता पड़े तब इसे हम उपयोग में ला सकते हैं अर्थात कनेक्ट कर सकते हैं। इसे हम PC से निकालकर अलग भी रख सकते हैं, इससे PC पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसे कहते हैं ऐच्छिक घटक। ऐच्छिक घटक में प्रिंटर है, फ्लॉपी ड्राइव है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है। कंप्यूटर को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के लिए आवश्यक घटक हैं UPC, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, और CVT, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। सिस्टम यूनिट स्टार्ट करते हैं, इन सभी के बारे में विस्तार से समझेंगे। यह PC का मुख्य भाग है। कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्य यहीं संचालित होते हैं। सिस्टम यूनिट क्या है? PC का मुख्य भाग है। PC अर्थात पर्सनल कंप्यूटर का मुख्य भाग है सिस्टम यूनिट। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट
पीसी का मुख्य भाग है। कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्य यहीं संचालित होते हैं। अर्थात एक कंप्यूटर में जितना भी कार्य किया जाता है वो सिस्टम यूनिट द्वारा ही संचालित किया जाता है। यह विभिन्न सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा निर्मित होता है। अर्थात ये कई प्रकार के सॉफ्टवेयर और विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस से निर्मित होता है। एप्लीकेशंस टाइप के सॉफ्टवेयर से निर्मित होता है। पीसी के अन्य सभी घटक इसी से जुड़े होते हैं। अर्थात पीसी में एक पर्सनल कंप्यूटर में जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं वे मुख्य भाग से जुड़े होते हैं, अर्थात सीपीयू से कनेक्टेड रहते हैं। बाह्य संरचना के आधार पर यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? बाह्य संरचना के आधार पर यह दो प्रकार का होता है। ये दो प्रकार है, डेस्कटॉप टाइप और टावर टाइप। यहाँ पर याद रखना ये सिस्टम यूनिट की बात कर रहा है, अर्थात सीपीयू की बात चल रही है। ये सीपीयू अर्थात सिस्टम यूनिट डेस्कटॉप टाइप का होता है और एक टावर टाइप का। डेस्कटॉप टाइप में सिस्टम यूनिट का चौकोर भाग अर्थात चौकोर बॉक्स टेबल पर पड़ा रहता है। कहाँ पर पड़ा रहता है? टेबल पर पड़ा रहता है तथा मॉनिटर इसके ऊपर रखा जाता है। ये चौकोर टाइप का होता है और इस पर मॉनिटर लगा होता है। ये पहला टाइप है सिस्टम यूनिट का। और दूसरा यूनिट टावर टाइप का होता है, अर्थात दूसरा यूनिट ऐसे जो भी वर्तमान में प्रचलित है इस टाइप का होता है, टावर टाइप का। ये टेबल पर रखा जाता है और इसके बगल में मॉनिटर को रखा जाता है ये ऐसा लंबा रहता है आजकल का सीपीयू, ठीक है, और इसके बगल में मॉनिटर को रखा जाता है। और टेबल टाइप जो होता है उसमें सीपीयू ऐसे चौकोर टाइप का होता है और इसके ऊपर मॉनिटर को रखा जाता है। ये दो टाइप का है, डेस्कटॉप टाइप और टावर टाइप। इसमें सिस्टम यूनिट का बॉक्स टेबल पर सीधा खड़ा रहता है तथा मॉनिटर इसके बगल में रखा जाता है। वर्तमान में यह अभी प्रचलित है। अगर पेपर में आया वर्तमान में किस टाइप का सिस्टम यूनिट प्रचलित है तो आपका आंसर टावर टाइप होगा। ये है एक कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये टावर टाइप्स सिस्टम यूनिट अर्थात सीपीयू है। ये स्पीकर है, ये माइक्रोफोन है, ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, ये प्रिंटर है, ये सीडी डीवीडी डिस्क है, ये फ्लॉपी डिस्क है, ये माउस है, कंप्यूटर कैबिनेट। कंप्यूटर कैबिनेट प्लास्टिक या एल्यूमिनियम का बना एक बक्सा होता है। क्या होता है? प्लास्टिक या एल्यूमिनियम का बना एक बक्सा होता है। कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के सभी घटक अर्थात कंपोनेंट्स इसी केस के अंदर स्थापित होते हैं। केस मतलब एक बक्सेनुमा संरचना के अंदर स्थापित होता है जहाँ सिस्टम यूनिट के बाहरी संरचना का निर्माण होता है। यह सिस्टम यूनिट के बाहरी संरचना का निर्माण करता है। ये जो केस है यही सिस्टम यूनिट की बाहरी संरचना का निर्माण करता है और इसके अंदर ही सभी प्रकार के कंपोनेंट्स स्थित होते हैं सिस्टम यूनिट के। सिस्टम यूनिट के मुख्य कंपोनेंट की बात करें
अर्थात एक सिस्टम यूनिट में कौन कौन से इम्पोर्टेंट घटक, कंपोनेंट या यूनिट होते हैं उसके बारे में बताया गया है। पहला है पावर सप्लाई यूनिट। पहला क्या है? पावर सप्लाई यूनिट। इसे घरेलू बिजली से 220 वोल्ट एसी सप्लाई दी जाती है। एसी मतलब अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट जो हमारे घर में बिजली आती है अर्थात करंट आती है वो अल्टरनेट करंट ही होता है, एसी करंट ही होता है। और ये डीसी करंट मतलब डायरेक्ट करंट होता है। ये बैटरी से उत्पन्न या बैटरी में जिस प्रकार का करंट होता है वो डायरेक्ट करंट होता है। घरेलू बिजली से 220 वोल्ट एसी सप्लाई दी जाती है। कितना वोल्ट? 220 वोल्ट, जिसे यह कंप्यूटर में प्रयोग के लिए 5 वोल्ट, कितने वोल्ट? 5 वोल्ट और 12 वोल्ट के डीसी करंट में बदलता है। किस करंट में बदलता है? डीसी करंट में बदल देता है। एसी में तो आता है भी 220 वोल्ट का, लेकिन कंप्यूटर के प्रयोग के लिए 5 वोल्ट और 12 वोल्ट के डीसी करंट में बदल कर सप्लाई करता है। कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक घटकों को 5 वोल्ट सप्लाई दी जाती है, जबकि इसके मोटर, पंखे आदि को 12 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। कंप्यूटर के जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को 5 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है और इसके मोटर, पंखे इत्यादि को 12 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। यह कंप्यूटर को उच्च व निम्न वोल्टेज की गड़बड़ियों से बचाता है। किससे बचाता है? कंप्यूटर को उच्च व निम्न वोल्टेज की गड़बड़ियों से बचाता है। इसे वायु के सहारे ठंडा करने के लिए बिजली का एक पंखा, फैन लगा होता है इसमें। आजकल एसएमपीएस इसका फुल फॉर्म स्विच मोड पावर सप्लाई का प्रयोग किया जाता है। जो आजकल के पावर सप्लाई यूनिट जो है उसमें एसएमपीएस का प्रयोग किया जाता है, अर्थात अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं होती। ये जो है वो पावर सप्लाई यूनिट है। यहाँ पर एक पंखा है और ये केबल है। और क्या है, ये याद रखने योग्य बात है। पावर सप्लाई यूनिट को घरेलू बिजली से 220 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, एसी की सप्लाई दी जाती है और ये 5 वोल्ट और 12 वोल्ट के दो अलग अलग वोल्ट की धाराएं उत्पन्न करता है। जो इलेक्ट्रॉनिक घटकों के लिए 5 वोल्ट डीसी करंट और मोटर और फैन के लिए 12 वोल्ट का डीसी करंट उत्पन्न करता है। किसके लिए? मोटर और फैन के लिए 12 वोल्ट का डीसी करंट और कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक घटकों के लिए 5 वोल्ट का डीसी करंट उत्पन्न करता है। मदरबोर्ड पर आते हैं। यह प्लास्टिक का बना पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। मदरबोर्ड क्या होता है? प्लास्टिक का बना प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। धातु की पतली रेखाओं द्वारा यह दो उपकरणों के बीच संबंध स्थापित करता है। ठीक है, किसके द्वारा? धातु की पतली रेखाओं द्वारा। यह कंप्यूटर का मुख्य पटल है। यह कंप्यूटर का क्या है? मुख्य पटल है। ठीक है, मदरबोर्ड को और किन किन नामों से जाना जाता है? एक तो हो गया मेन बोर्ड, ये मेन नहीं है, ये वाला मेन है, मेन बोर्ड। ठीक, एक हो गया मेन बोर्ड। और किन नामों से जाना जाता है?
मदरबोर्ड को इसे सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? सर्किट बोर्ड, सर्किट बोर्ड, सर्किट बोर्ड कहा जाता है। मेन बोर्ड तो हो गया, और इसे बेस बोर्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेस बोर्ड, बेस बोर्ड भी कहा जाता है। और इसे लॉजिक बोर्ड भी कहा जाता है, लॉजिक बोर्ड भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? इसे सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है, सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है। ये नाम याद रखना, पेपर में बार बार पूछा जाता है अलग अलग नाम से। संपूर्ण कंप्यूटर मदरबोर्ड के इर्द गिर्द ही घूमता है। सिस्टम यूनिट के सभी उपकरण मदरबोर्ड से ही जुड़े होते हैं। जो सिस्टम यूनिट है, सीपीयू है, वो मदरबोर्ड से ही जुड़े होते हैं। सभी उपकरण किससे जुड़े होते हैं? मदरबोर्ड से ही जुड़े होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। मदरबोर्ड पर माइक्रो प्रोसेसर लगाने का स्थान भी बना होता है। ये मदरबोर्ड पर माइक्रो प्रोसेसर लगाने का स्थान भी बना होता है। ये एक छोटे चिप की तरह की संरचना होती है जिस पर सीपीयू के सभी कार्यक्षमता वाले उपकरण इंगित होते हैं, अर्थात शामिल होते हैं, अर्थात मिनी सीपीयू कहा जा सकता है इसे। इस पर बनी धातु की पतली रेखाएं जिनके माध्यम से मदरबोर्ड पर बने विभिन्न उपकरणों के बीच संकेतों का आदान प्रदान होता है, बस बार कहलाता है। क्या कहलाता है? बस बार कहलाता है। विभिन्न उपकरणों के बीच संकेतों के आदान प्रदान। मदरबोर्ड पर बने उपकरणों के बीच संकेतों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? बस बार के माध्यम से होता है। ये एक मदरबोर्ड है, ये एक मदरबोर्ड है, ठीक है, ये एक मदरबोर्ड है। इनके जो भी उपकरण हैं, ठीक है, इनके बीच संकेतों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? बस बार की सहायता से होता है। इसके माध्यम से होता है, बस बार की सहायता से होता है। अगला है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक सिस्टम यूनिट में तीसरा है क्या? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इससे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। क्या है? क्या कहा जाता है इसे? माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। यह एक चिप है जो कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों का नियंत्रण तथा समन्वयन करता है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर को चिप क्यों कहा गया? इस पर चिप, ये आलू के चिप के समान छोटा और इस प्रकार की संरचना होता है, इसलिए इसका नाम माइक्रो प्रोसेसर चिप कर दिया गया। अर्थात कहने का मतलब है चिप नाम की उत्पत्ति आलू के चिप से हुई है। आलू की किस से? चिप से हुई है। चिप नाम की उत्पत्ति, माइक्रो प्रोसेसर चिप। कार्यों को नियंत्रित करने के लिए ही इसमें कंट्रोल यूनिट तथा अंकगणितीय गणनाओं और कुछ लॉजिक कार्यों के लिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU रहता है। जिस प्रकार कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी जैसे सेमीकंडक्टर, रजिस्टर, कैश मेमोरी CPU के अंदर ही निर्मित होते हैं। एक CPU के अंदर क्या क्या रहता है कहा जा रहा है? एक CPU के अंदर अर्थात किन किन भागों से मिलकर बना होता है CPU, उस पर बात की जा रही है। CPU कंट्रोल यूनिट से मिलकर बना होता है जिसका काम कंप्यूटर के सभी कार्यों पर कंट्रोल करना होता है, अर्थात कंप्यूटर के सभी कार्य को कंट्रोल करता है, उसे निर्देश देता है और उसे क्रियान्वित करने के लिए निर्देश देता है। अर्थात एक कंप्यूटर जो भी कार्य करता है ये CPU के कंट्रोल यूनिट के कंट्रोल में रहकर करता है। दूसरा भाग है ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इसका कार्य
गणना और तर्क संबंधी कार्य अर्थात लॉजिक और गणना संबंधी कार्य करना है, ये सीपीयू का सेकंड भाग होता है। और सीपीयू का अंतिम भाग प्राइमरी मेमोरी अर्थात मुख्य मेमोरी होता है। ये दो प्रकार का होता है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम आरओएम रीड ओनली मेमोरी। इसके अतिरिक्त इसमें दो प्रकार की और मेमोरी बनती है, जिसे एक को रजिस्टर मेमोरी कहते हैं और दूसरे को कैश मेमोरी कहते हैं। ये रजिस्टर मेमोरी और कैश मेमोरी सीपीयू के अंदर ही बनता है। अगर हम सबसे तेज़ मेमोरी की बात करें तो सबसे तेज़ मेमोरी रजिस्टर होता है, उसके बाद कैश मेमोरी होता है, उसके बाद रैम मेमोरी होता है, उसके बाद रोम मेमोरी होता है। मैथ को प्रोसेसर गणित के कार्यों को करने तथा सीपीयू की सहायता के लिए मैथ को प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है, मैथ को प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है गणित के कार्यों को करने और सीपीयू की सहायता के लिए। नए माइक्रो प्रोसेसर में इसे अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अभी वर्तमान में जो माइक्रो प्रोसेसर उपलब्ध है उसमें मैथ को प्रोसेसर को अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये क्या करता है? गणित संबंधी कार्य, मैथ नाम ही है। रैम चिप जो सीपीयू के प्राइमरी मेमोरी का एक भाग है, रैम चिप सिस्टम यूनिट के मदरबोर्ड पर रैम चिप लगाने के खांचे बने होते हैं। रैम चिप लगाने के खांचे कहाँ पर बने होते हैं? मदरबोर्ड सिस्टम यूनिट के मदरबोर्ड पर रैम चिप लगाने के खांचे बने होते हैं, अर्थात स्थान बना होता है रैम चिप लगाने के लिए एक अलग सा, जिसमें आवश्यकता अनुसार रैम चिप लगाए जा सकते हैं। जहां कार्य के दौरान डाटा व प्रोग्राम को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। कहने का मतलब है रैम चिप एक अस्थायी मेमोरी है। ये तीव्र गति से कार्य करता है। ये तीव्र गति से कार्य तो करता है, लेकिन अस्थायी रूप से डाटा को स्टोर करता है, अर्थात कुछ समय बाद पश्चात डाटा डिलीट हो जाती है यहाँ से। सीपीयू को आवश्यकता पड़ने पर डाटा वो रैम मेमोरी से लेता है। सीपीयू को ऐसे कार्य जो कुछ समय के अंतराल में किए गए हों, जैसे मान लो हमने अभी कुछ कार्य किया, उसका डाटा कहाँ है स्थित है? रैम में स्थित है। अब उसी कुछ समय पश्चात ही हमें वही कार्य दोबारा करना है, ठीक है। मान लो हमने 1 मिनट पश्चात वही कार्य दोबारा किया, तब 1 मिनट पश्चात वही कार्य दोबारा किया, तब वो सीपीयू डायरेक्ट इस रैम मेमोरी से वह डाटा ले लेता है और हमें वो सूचना तुरंत प्रोवाइड कर देता है। अर्थात सीपीयू को एक बार नए प्रोसेसिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह जो डाटा स्टोर किया है रैम मेमोरी में उसे ही हमें दोबारा दिखा देता है। इस प्रकार सीपीयू कुछ कार्यों को जिसे बार बार दोहराया जा रहा है उसे बहुत तीव्रता से हमें दिखा सकता है इस रैम मेमोरी की सहायता से। रोम चिप क्या होता है? इसका फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है और रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है।
रीड ओनली मेमोरी होता है। ये निर्माण के समय इसमें डाटा डालकर पीसी के मदरबोर्ड पर स्थायी तौर पर लगा दिया जाता है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि रोम मेमोरी के निर्माण के समय ही इसमें कुछ विशेष डाटा डालकर स्थायी तौर पर मदरबोर्ड पर लगा दिया जाता है। इस चिप में ऐसे डाटा या प्रोग्राम रखे जाते हैं जिनका आवश्यकता पीसी को चालू करते ही पड़ती है, अर्थात इस चिप में ऐसे डाटा रखे जाते हैं जिसका उपयोग हम पीसी को स्टार्ट करने के लिए करते हैं। अर्थात रोम मेमोरी में विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम संबंधी डाटा स्टोर कर दिया जाता है निर्माण के समय ही। जैसे कि हम किसी पीसी या मोबाइल या किसी भी डिवाइस को जब हम रीसेट करते हैं तो पूरा डाटा डिलीट हो जाता है, लेकिन ये जो रोम चिप में जो डाटा होता है वो स्थायी रहता है, अर्थात डिलीट नहीं होता। इसी वजह से कंप्यूटर या मोबाइल फिर से रीस्टार्ट होने के पश्चात प्राथमिक तौर पर कंप्यूटर को चलाने या मोबाइल को चलाने के लिए डाटा प्रोवाइड करता है। बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। बायोस सॉफ्टवेयर स्थायी रोम चिप में ही स्टोर किया जाता है। क्या कह रहा है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सॉफ्टवेयर, अर्थात एक ऐसा इनपुट और आउटपुट डाटा सॉफ्टवेयर स्थायी रोम चिप में ही स्टोर किया जाता है, अर्थात एक ऐसा डाटा जिसे कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट में लेता है बेसिक रूप से, अर्थात प्रमुख रूप से। एक कंप्यूटर रीस्टार्ट होने के पश्चात बेसिक रूप से जो इनपुट और आउटपुट लेगा वो वाला सॉफ्टवेयर कहाँ पर स्टोर किया जाता है? रोम चिप में स्टोर किया जाता है। वीडियो डिस्प्ले कार्ड इसे VDC कहते हैं। वीडियो तथा ग्राफिक्स को मॉनिटर पर दिखाने के लिए यह कार्ड मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। क्या दिखाने के लिए? वीडियो और ग्राफिक्स दिखाने के लिए। VGA वीडियो ग्राफिक्स एरे, SVGA सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे का प्रयोग किया जाता है। इसमें वीडियो और ग्राफिक्स दिखाने के लिए इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? VGA और SVGA का प्रयोग किया जाता है वीडियो डिस्प्ले कार्ड में। अर्थात वीडियो डिस्प्ले कार्ड का प्रयोग वीडियो और ग्राफिक्स देखने के लिए किया जाता है मॉनिटर पर। वीडियो नाम से ही स्पष्ट है। अगर आपसे पूछा जाए मॉनिटर पर वीडियो और ग्राफिक्स देखने के लिए किस प्रकार के कार्ड का उपयोग किया जाता है, तो आपका आंसर वीडियो डिस्प्ले कार्ड होगा। साउंड कार्ड मल्टीमीडिया में ध्वनि के डिजिटल सूचनाओं को विद्युत संकेतों में बदलने के लिए इस कार्ड को मदरबोर्ड पर बनी खांचे, कहाँ पर बनी खांचे? मदरबोर्ड पर बनी खांचे अर्थात स्लॉट में लगाया जाता है। बाहरी स्पीकर इसी कार्ड से जुड़ा होता है। बाहरी स्पीकर किससे जुड़ा होता है? साउंड कार्ड से जुड़ा होता है। अक्सर पूछा जाता है कि एक सीपीयू में एक स्पीकर को किसके माध्यम से कनेक्ट किया जाता है, तो आपका आंसर साउंड कार्ड होगा। तो एक साउंड कार्ड के माध्यम से
स्पीकर को सीपीयू से कनेक्ट किया जाता है, या सीपीयू नहीं दिया है तो आप मदरबोर्ड से कनेक्ट किया जाता है, किसके, साउंड कार्ड के माध्यम से। डिस्क ड्राइव कंट्रोल कार्ड। डिस्क ड्राइव कंट्रोल कार्ड क्या होता है? यह कार्ड फ्लॉपी तथा हार्ड डिस्क ड्राइव की मोटरों तथा उनसे डाटा के आने जाने पर नियंत्रण के लिए मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। इसे भी कहाँ लगाया जाता है? मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। सिंपल सा बात है, डिस्क ड्राइव कंट्रोल कार्ड का उपयोग कार्ड फ्लॉपी और हार्ड डिस्क ड्राइव के डाटा के आने जाने के लिए, अर्थात डाटा के नियंत्रण के लिए, किसके डाटा के नियंत्रण के लिए? हार्ड डिस्क ड्राइव और फ्लॉपी के डाटा के नियंत्रण के लिए डिस्क ड्राइव कंट्रोल कार्ड का प्रयोग किया जाता है। और ये कहाँ स्थित होता है? यह लगाया जाता है मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। दो बातें याद रखनी है, कहाँ लगाया जाता है? मदरबोर्ड पर लगा रहता है। और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? फ्लॉपी या हार्ड डिस्क ड्राइव के डाटा के आने जाने के नियंत्रण के लिए या समन्वयन के लिए हार्ड ड्राइव कंट्रोल कार्ड का प्रयोग किया जाता है। ठीक। आउटपुट एडाप्टर कार्ड। आउटपुट एडाप्टर कार्ड यह मेमोरी तथा आउटपुट डिवाइस मॉनिटर व प्रिंटर के बीच समन्वय का कार्य करता है। यह बाइनरी डाटा व सूचना को मॉनिटर या प्रिंटर के समझने योग्य बनाता है। क्या कहा जा रहा है? आउटपुट एडाप्टर का काम ही होता है दो या दो से अधिक डिवाइसों के बीच समन्वय स्थापित करना, अर्थात सामंजस्य स्थापित करना, अर्थात एक दूसरे के समझने योग्य बनाना। एडाप्टर का काम होता है आउटपुट एडाप्टर कार्ड। आउटपुट एडाप्टर कार्ड कहने का मतलब है कोई इनपुट डिवाइस है, या समझ लें हम सीपीयू में कार्य बाइनरी कोड में होता है, 0 या 1 बाइनरी कोड में होता है। ये एडाप्टर कार्ड, आउटपुट एडाप्टर कार्ड क्या करता है? इस बाइनरी कोड में सीपीयू द्वारा जो बाइनरी कोड रूप में इंफॉर्मेशन अर्थात डाटा आउटपुट डिवाइस के पास जो भेजा जाता है, मॉनिटर हो गया आउटपुट डिवाइस, या प्रिंटर हो गया आउटपुट डिवाइस, इसके पास जो भी डाटा भेजा जाता है, ये डाटा जो होता है सीपीयू से निकलने वाला डाटा, ये बाइनरी कोड में रहता है, 0 और 1 के फॉर्म में रहता है। इसे ये आउटपुट एडाप्टर कार्ड किस फॉर्म में बदल देता है? मनुष्य के समझने योग्य फॉर्म में बदल देता है। नहीं, ये आउटपुट डिवाइस मनुष्य के समझने योग्य फॉर्म में नहीं, मॉनिटर और प्रिंटर के समझने योग्य फॉर्म में बदल देता है। फिर मॉनिटर और प्रिंटर इस डाटा को मनुष्य के समझने योग्य फॉर्म में बदल देता है, अर्थात सीपीयू का जो डाटा बाइनरी कोड में है उसे ये आउटपुट एडाप्टर आउटपुट डिवाइस के समझने योग्य फॉर्म में बदलता है, और फिर आउटपुट डिवाइस इसे मनुष्य के समझने योग्य फॉर्म में बदलता है। स्पीकर की बात करें, स्पीकर हम सभी जानते हैं सिस्टम यूनिट के अंदर कुछ ध्वनि संकेत उत्पन्न करने के लिए हम जो गाना सुनते हैं वो स्पीकर से की सहायता से सुनते हैं, अर्थात ध्वनि संकेत उत्पन्न करने के लिए स्पीकर लगा रहता है। अभी हमने देखा कि स्पीकर को हम किसकी सहायता से कनेक्ट करते हैं? साउंड कार्ड की सहायता से सीपीयू या मदरबोर्ड से कनेक्ट करते हैं। टाइमर, यह मदरबोर्ड पर लगा रहता है तथा घड़ी की तरह कार्य करता है। जो टाइमर होता है
वो कहाँ लगा रहता है? मदरबोर्ड पर लगा रहता है। और टाइमर है मतलब घड़ी की तरह कार्य करता है। यह एक बटन बैटरी से संचालित होता है। बटन बैटरी कहने का मतलब है इस प्रकार का जो बटन टाइप का बैटरी होता है ना, छोटा छोटा, अर्थात जो रिस्ट वॉच में वॉच होता है उसमें देखा होगा आपने, एक छोटा सा बैटरी होता है, उसे ही बटन बैटरी कहते हैं। हाथ की कलाई में जो घड़ी पहना जाता है ना, वहाँ उस घड़ी में छोटा सा बटन टाइप का बैटरी ये होता है, बैटरी होता है, उसे ही बटन बैटरी कहते हैं। जो इसका उपयोग कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगे टाइमर को संचालित करने के लिए भी किया जाता है। और इसे बिजली कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है या कंप्यूटर को जब बिजली जाती है उसकी सहायता से ही चार्ज किया जाता है इसको भी। और इसका उपयोग क्या है टाइमर लगाने का? जब कंप्यूटर बंद रहता है तब ये टाइमर उस बटन बैटरी की सहायता से स्टार्ट रहता है, जिसकी वजह से हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तब ये हमें सही टाइम बताता है। अगर ये टाइमर बंद हो जाता तो कंप्यूटर हमें सही टाइम नहीं बता पाता। ये टाइमर हमेशा ऑन रहे इसके लिए ही बटन बैटरी का उपयोग किया जाता है, अर्थात कंप्यूटर के बंद होने पर भी ये बटन बैटरी की सहायता से टाइमर हमेशा स्टार्ट रहता है। एक्सपेंशन स्लॉट मदरबोर्ड पर किसी अन्य उपकरण को जोड़ने या भविष्य में प्रयोग के लिए खाने बने रहते हैं, इसे एक्सपेंशन स्लॉट कहते हैं। अर्थात एक ऐसा स्लॉट जो भविष्य में किसी डिवाइस इनपुट या आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए उपयोग में आ सकता है, उसके लिए ऐसा खाली स्लॉट रहता है, उसे ही एक्सपेंशन स्लॉट कहते हैं। पीसीआई पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्शन, यह कंप्यूटर मदरबोर्ड पर बना स्लॉट है। कहाँ बना? मदरबोर्ड पर बना ही स्लॉट है, अर्थात खांचे हैं। स्लॉट मतलब कनेक्ट करने वाला स्थान, जिसके द्वारा नेटवर्क ग्राफिक्स या साउंड कार्ड लगाया जाता है। पीसीआई पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्शन के माध्यम से क्या किया जाता है? नेटवर्क ग्राफिक्स या साउंड कार्ड लगाया जाता है। यह डिवाइस को कंप्यूटर मेमोरी से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? यह डिवाइस को कंप्यूटर मेमोरी से जोड़ता है। कंप्यूटर की जो मेमोरी होते हैं ना उससे जोड़ता है। सीपीयू पर प्राइमरी मेमोरी होते हैं ना उससे जोड़ता है। ये पीसीआई पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्शन ये नेटवर्क ग्राफिक्स और साउंड कार्ड को लगाया जाता है पीसीआई में। अगर आपसे पूछा जाए कि पीसीआई से किससे कनेक्ट किया है, किसको कनेक्ट किया जाता है, तो आपका आंसर नेटवर्क ग्राफिक्स और साउंड कार्ड होगा। यह डिवाइस को कंप्यूटर की मेमोरी से कनेक्ट करता है और उसके बाद यह इस डिवाइस को, साउंड कार्ड को और ग्राफिक्स नेटवर्क को कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है उससे कनेक्ट करता है पीसीआई। इसके पश्चात ही सीपीयू आगे की प्रोसेसिंग की क्रिया कर सकता है, अर्थात जो डाटा या साउंड कार्ड के द्वारा जो भी डाटा दिया गया है उस पर इस पीसीआई कनेक्शन के पश्चात ही सीपीयू आगे की क्रिया कर सकता है। तो पीसीआई के माध्यम से नेटवर्क ग्राफिक्स और साउंड कार्ड जो मदरबोर्ड पर बना होता है स्लॉट उस पर लगाया जाता है और यह डिवाइस को कंप्यूटर मेमोरी से कनेक्ट करता है। इतना याद रखना है इसमें। ये मदरबोर्ड पर जो बना होता है स्लॉट उस पर लगाया जाता है
यूएसबी के बारे में बात करें, यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म है। ये बार बार पूछा जाता है कि यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है और इसका उपयोग क्यों किया जाता है। और यूएसबी के बारे में बतौर है, यूएसबी एक साथ एक सिंगल यूएसबी 1 to 7 डिवाइसों को कनेक्ट कर सकता है, अर्थात 127 डिवाइसों को एक सिंगल यूएसबी कनेक्ट कर सकता है। एक कंप्यूटर तथा उसके किसी डिवाइस के बीच संचार स्थापित करने की एक व्यवस्था है, जो कि इस व्यवस्था द्वारा लगभग सभी कंप्यूटर उपकरणों जैसे माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, डिजिटल कैमरा है, द्वितीयक मेमोरी है। द्वितीयक मेमोरी कहने का मतलब है हार्ड डिस्क आदि को सीपीयू से जोड़ा जा सकता है, अतः इसे यूनिवर्सल सीरियल बस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल सीरियल बस कहा जाता है। इसलिए इसका प्रयोग कंप्यूटर के अलावा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी लोकप्रिय हो रहा है। इसी कारण आजकल पर्सनल कंप्यूटर में एक से अधिक यूएसबी पोर्ट होते हैं। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि कंप्यूटर को बिना स्टार्ट किए किसी अन्य डिवाइस को कंप्यूटर के साथ जोड़कर उसका उपयोग किया जा सकता है। इसे प्लग एंड प्ले का गुण कहा जाता है। अर्थात एक यूएसबी स्लॉट में किसी भी इंटरनल इनपुट और आउटपुट डिवाइस को सीधा कनेक्ट किया और इस इनपुट और आउटपुट डिवाइस से सीधा कार्य ले सकते हैं। अर्थात यूएसबी पोर्ट के माध्यम से इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के पश्चात एक सीपीयू को बंद या रीस्टार्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। इसे कनेक्ट करते ही हम इस इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो भी कनेक्ट हुआ है यूएसबी पोर्ट से, उसका सीधा उपयोग ले सकते हैं। इसलिए यह इतना लोकप्रिय है और आजकल एक से अधिक यूएसबी पोर्ट दिए जाते हैं। सीमॉस क्या है? सीमॉस का फुल फॉर्म है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप। सीमॉस का फुल फॉर्म है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है। सीमॉस को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। क्या है वो अन्य नाम? इसे कम्प्लीमेंट्री सिमेट्री कम्प्लीमेंट्री सिमेट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपसे पूछ लें सीमॉस को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर कम्प्लीमेंट्री सिमेट्री मेटल ऑक्साइड कम्प्लीमेंट्री सिमेट्री सिमेट्रिकल का सिमेट्री है ये, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर के नाम से भी जाना जाता है। सीमॉस चिप मेमोरी कंप्यूटर मदरबोर्ड पर स्थापित किया जाता है। कहाँ स्थापित किया जाता है? कंप्यूटर मदरबोर्ड पर स्थापित किया जाता है। इसके साथ बटन के आकार का एक बैटरी लगा होता है, वही बैटरी जो घड़ी हाथ की कलाई में पहने वाले घड़ी पर लगा होता है, छोटा सा बटन टाइप का, वही बैटरी यहाँ पर भी लगा होता है। एक बैटरी लगा होता है जो कंप्यूटर बंद होने पर भी सीमॉस चिप को पावर सप्लाई प्रदान करता रहता है। जो कंप्यूटर बंद होने के पश्चात भी जो सीमॉस चिप है उसे पावर सप्लाई करते रहता है यही बैटरी। आगे बढ़ते हैं। ये एक सीमॉस के बारे में याद रखना है। सीमॉस एक प्रकार का क्या है? चिप है। एक छोटी सी संरचना है।
और ये चिप मेमोरी है, CMOS चिप मेमोरी कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थापित किया जाता है। AGP की बात करें, AGP बस एक्सीलरेटेड ग्राफिक पोर्ट बस, इसका फुल फॉर्म क्या है? एक्सीलरेटेड ग्राफिक पोर्ट बस। बस मुख्यतः क्या होता है? BUS बस मुख्यतः एक कनेक्टिंग डिवाइस से दूसरे कनेक्टिंग डिवाइस या एक डिवाइस के कनेक्टिंग पॉइंट से दूसरे कनेक्टिंग पॉइंट तक सूचना अर्थात डाटा इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने का एक माध्यम होता है, अर्थात इसे ही डाटा बस भी कहा जाता है, डाटा बस भी कहा जाता है। इसलिए इसे और ऐसे हाईवे बस भी कहा जाता है। इसीलिए इसे क्यों कहा जाता है? एक डिवाइस के एक कनेक्टिंग पॉइंट से दूसरे कनेक्टिंग पॉइंट तक डाटा या सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे डाटा बस या हाईवे बस के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं AGP बस क्या करता है? AGP बस का प्रयोग त्रिविम चित्रों अर्थात 3 डायमेंशनल पिक्चर ग्राफिक्स तथा चलचित्र मोशन वीडियो के लिए किया जाता है। यह उच्च गति वाले वीडियो कार्ड को मदरबोर्ड से जोड़ता है। क्या करता है? यह उच्च गति वाले वीडियो कार्ड को किस कार्ड को? उच्च गति वाले वीडियो कार्ड को मदरबोर्ड से जोड़ता है। 3 डायमेंशनल पिक्चर जो 3D मूवी आजकल आती है ना, वो 3 डायमेंशनल पिक्चर है। तो 3 डायमेंशन कहने का मतलब है एक ऐसी स्थिति जब कोई वस्तु मान लेते हैं ये एक बिंदु की तरह संरचना है, तो यह 0 डायमेंशन कहलाएगा। जब इसे हम एक ही दिशा में चलाएं तो यह 1D कहलाएगा, 1 डायमेंशनल संरचना कहलाएगा। और जब हम इसकी दिशा परिवर्तित कर दूसरी दिशा में चलाना स्टार्ट कर दें तो यह 2D कहलाएगा, अर्थात दूसरी दिशा में खींच कर ले जाएं, अर्थात वह चीज़ या वह संरचना अपने आप को दूसरी दिशा में व्यक्त करने लगे तो यह 2D स्ट्रक्चर कहलाता है या 2D संरचना कहलाता है। और जब इसे हम उठाकर अर्थात ऊपर की ओर उठाकर इस तरह ऊपर की ओर उठाकर प्रदर्शित करने लग जाएं तो यह 3D संरचना कहलाती है, अर्थात आसमान की ओर अपने आप को प्रेजेंट करने लग जाए तो यह 3D संरचना कहलाती है। जैसे चिड़िया आसमान में उड़ती है, वह एक 3D संरचना क्रिएट करती है। AGP बस क्या है? 3 डायमेंशनल पिक्चर ग्राफिक्स तथा चलचित्र मोशन वीडियो। चलचित्र कहने का मतलब है मोशन वीडियो अर्थात एक ऐसा वीडियो जिसमें गतिशीलता हो, जैसे स्थिरता ना हो। जैसे कोई पिक्चर है ये स्थिर है, लेकिन मोशन वीडियो कहने का मतलब है एक कुछ न कुछ गतिविधि इस वीडियो में शामिल हो तो यह मोशन वीडियो कहलाएगा। यह उच्च गति वाले वीडियो कार्ड को मदरबोर्ड से स्थापित करता है। किस गति वाले? उच्च गति वाली, ये याद रखना। AGP बस किसको मदरबोर्ड से जोड़ता है? उच्च गति वाले वीडियो कार्ड को मदरबोर्ड से जोड़ता है। हार्ड डिस्क तथा हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव ये भी एक मेमोरी है एक प्रकार की, जो सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। हार्ड डिस्क पर्सनल कंप्यूटर का एक मुख्य घटक है। क्या घटक है? एक मुख्य घटक है। यह प्रमुख सहायक सेकेंडरी स्टोरेज
डिवाइस होता है, अर्थात यह एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें जो स्थायी मेमोरी प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? स्थायी मेमोरी प्रदान करता है। अर्थात किसी भी डाटा को लंबे समय तक सुरक्षित करना हो तब हम सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग करते हैं, अर्थात हार्ड डिस्क या हार्ड डिस्क ड्राइव का उपयोग करते हैं। जो डेटा और प्रोग्राम को संग्रहित करता है, इसकी स्टोरेज क्षमता बड़ी होती है, अर्थात बड़ी कहने का मतलब है जीबी और टीबी तक बड़ी होती है। कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम से विभिन्न एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर तथा डाटा तथा सूचनाएं हार्ड डिस्क में ही स्टोर की जाती है। अर्थात इस ऐसी डाटा या ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसे एप्लीकेशन या ऐसे सॉफ्टवेयर जो बहुत अधिक डाटा के होते हैं और जिन्हें स्थायी रूप से सुरक्षित रखना होता है, उस प्रकार के डाटा को हार्ड डिस्क ड्राइव या हार्ड डिस्क ड्राइव में स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम से विभिन्न एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर तथा डाटा और सूचनाएं हार्ड डिस्क में ही स्टोर किया जाता है। यह एक स्थायी अर्थात नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब होता है परिवर्तित और नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है स्थायी मेमोरी है, जिसमें सप्लाई बंद कर देने पर भी डाटा नष्ट नहीं होता, अर्थात सप्लाई बंद कर देने का मतलब है अर्थात विद्युत बंद कर देने पर भी, अर्थात कंप्यूटर बंद हो जाने पर भी इसमें जो डाटा होता है वो स्थायी होता है, अर्थात नष्ट नहीं होता। जबकि जो रैम प्रकार की मेमोरी होता है या प्राइमरी मेमोरी होता है, उसमें स्थित डाटा बिजली सप्लाई बंद कर देने पर इसमें स्थित डाटा डिलीट हो जाती है। हार्ड डिस्क ड्राइव की सहायता से हार्ड डिस्क में संग्रहित डाटा को बढ़ाया जा सकता है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है तथा नया डाटा या सॉफ्टवेयर स्टोर भी किया जा सकता है। साथ कहा जा रहा है कि जो सेकेंडरी मेमोरी में जो हार्ड डिस्क है उसके डाटा को क्या किया जा सकता है? संग्रहित किया जा सकता है, अर्थात स्टोर किया जा सकता है। संग्रहित किया जा सकता है अर्थात स्टोर किया जा सकता है। परिवर्तित किया जा सकता है अर्थात सेव या डिलीट भी किया जा सकता है। या इसमें एक नया डाटा या सॉफ्टवेयर भी क्या किया जा सकता है? स्टोर किया जा सकता है या सेव किया जा सकता है। इसे कंप्यूटर कैबिनेट के भीतर रखा जाता है। याद रखना, इसे कंप्यूटर कैबिनेट के भीतर रखा जाता है। कंप्यूटर कैबिनेट के भीतर रखा जाता है। अभी तक जो भी डिवाइस मिल रहा था उसे मदरबोर्ड पर स्थापित किया जा रहा था, इसे कंप्यूटर कैबिनेट के भीतर रखा जाता है तथा मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। तथा किससे जोड़ा जाता है? मदरबोर्ड से कनेक्ट किया जाता है और कंप्यूटर कैबिनेट के भीतर रखा जाता है। ठीक, कंप्यूटर कैबिनेट से मदरबोर्ड से कंप्यूटर कैबिनेट पर रखा जाता है और मदरबोर्ड से कनेक्ट किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर के हार्ड डिस्क तथा हार्ड डिस्क ड्राइव को एक यूनिट की तरह एक प्रदूषण रहित डिब्बे में सील बंद कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? अगर बात करें, एक प्रदूषण रहित डिब्बे में सील बंद करके रखा जाता है। ठीक, हार्ड डिस्क या हार्ड डिस्क ड्राइव को किस वजह से सील बंद करके रखा जाता है? क्योंकि अगर प्रदूषण होगा तो ये हार्ड डिस्क और हार्ड डिस्क ड्राइव खराब हो जाएगा, जिसे विंचेस्टर डिस्क कहते हैं। ये सील बंद जो डिब्बा रहता है, इसे ही क्या कहा जाता है? विंचेस्टर डिस्क कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर में प्रयुक्त हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता जीबी
गीगाबाइट में होती है। अगर हम गीगाबाइट की बात करें, गीगाबाइट में आंकी जाती है इसकी क्षमता को, किसकी क्षमता को, हार्ड डिस्क ड्राइव की क्षमता को गीगाबाइट में मापी जाती है। 1 गीगाबाइट इक्वल टू 10⁹ होता है। ठीक, 10⁹ को गीगाबाइट कहते हैं। 10⁻1 क्या कहलाता है, 10⁻1 डेका कहलाता है। 10⁻2 क्या कहलाता है, हेक्टो कहलाता है। 10⁻3 मेगा कहलाता है। 10⁻3 क्या है, क्या कहलाता है, किलो कहलाता है। 10⁻6 मेगा कहलाता है। 10⁻9 जीबी कहलाता है अर्थात गीगाबाइट कहलाता है। और 10⁻12 टेरा कहलाता है। और 10⁻15 पेटा कहलाता है। तो हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता किससे मापी जाती है, गीगाबाइट में मापी जाती है, जीबी में मापी जाती है। और हम यदि बात करें कंप्यूटर की स्पीड को किसमें मापी जाती है, कंप्यूटर अर्थात एक कंप्यूटर 1 सेकंड में कितनी गणनाएं कर सकता है, इसे किसमें मापी जाती है, इसमें इसे टेरा में मापा जाता है। एक सुपर कंप्यूटर को टेरा में मापा जाता है, पर्सनल कंप्यूटर को जीबी में मापा जाता है। और आजकल तो अभी जो सुपर कंप्यूटर मिला है, अभी जो बना है 2 जून 2022 की स्थिति में, जो अमेरिका का विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अमेरिका द्वारा निर्मित फ्रंटियर है, इसे पेटा फ्लॉप में मापा जाता है। पेटा फ्लॉप कहने का मतलब है 10⁻15 गणनाएं प्रति सेकंड करने में सक्षम है फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर, जो अमेरिका के HPE हॉलेट पैकयार्ड इंटरप्राइजेज द्वारा निर्मित जो है HPE हॉलेट पैकयार्ड इंटरप्राइजेज कंपनी द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर जो है उसे पेटाफ्लॉप में उसकी गति को मापा जाता है। पेटाफ्लॉप का मतलब है 10⁻15, अर्थात फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर 1 सेकंड में 10⁻15 गणनाएं कर सकता है। वास्तविक रूप से ये 1102 पेटाफ्लॉप की स्पीड से कार्य करता है, अर्थात फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर 1102 पेटाफ्लॉप की गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव अगर बात करें, फ्लॉपी डिस्क एक पोर्टेबल चुंबकीय मेमोरी डिवाइस है। क्या है, पोर्टेबल चुंबकीय मेमोरी डिवाइस है। चुंबकीय बात हुआ यहाँ पे, चुंबकीय मेमोरी डिवाइस है जिसे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में डालकर पढ़ा जा सकता है। किस में डालकर पढ़ा जा सकता है, फ्लॉपी डिस्क को फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में डालकर पढ़ा जाता है। इसके डाटा में परिवर्तन किया जा सकता है, अर्थात परिवर्तन किया जा सकता है, बदला जा सकता है तथा नया डाटा स्टोर किया जा सकता है। नए मेमोरी डिवाइस के आविष्कार से पर्सनल कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का प्रयोग कम हो रहा है। नए मेमोरी डिवाइस के आविष्कार से अब फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का प्रयोग कम हो रहा है। ये याद रखना, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव चुंबकीय मेमोरी डिवाइस है और इसे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रख कर पढ़ा जाता है। ठीक, और ये भी डाटा परिवर्तनीय है, केवल रोम के डाटा को हम परिवर्तित नहीं कर सकते। CD DVD ड्राइव, CD का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD का डिजिटल वीडियो डिस्क है। CD या DVD ड्राइव पर्सनल कंप्यूटर का एक अभिन्न अंग बन गया है। क्या बन गया है, एक अभिन्न अंग बन गया है। CD तथा DVD ऑप्टिकल डिस्क के ही रूप हैं। किसके रूप हैं, ऑप्टिकल डिस्क के रूप हैं। इन्हें CD DVD ड्राइव में डालकर स्टोर की गई सूचना को पढ़ा जा सकता है। इसे
CD DVD ड्राइव में डालकर इसमें स्टोर की गई सूचना को क्या किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है एक ड्राइव की सहायता से। CD ड्राइव की गति को एक नंबर और उसके बाद एक अक्षर में दर्शाया जाता है। जैसे ये है, एक नंबर 8 है और एक अक्षर X है। दूसरा एक नंबर 56 है और दूसरा X है। एक कोई भी नंबर, जैसे कि मान लो एक नंबर 6 है और एक नंबर मान लो Y है। इस तरह प्रदर्शित किया जा सकता है एक नंबर और एक अक्षर द्वारा किसकी गति को, CD ड्राइव की गति को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। CD DVD के डाटा में परिवर्तन करने या नया डाटा स्टोर करने के लिए लिखने योग्य ड्राइव का प्रयोग किया जाता है, जिसे CD या DVD राइटर कहते हैं। CD या DVD राइटर की सहायता से ही CD या DVD ड्राइव के डाटा या नया डाटा स्टोर करने के लिए इसमें लिखने योग्य ड्राइव का प्रयोग किया जा सकता है, और परिवर्तन या लिखने के लिए इसमें CD या DVD राइटर का प्रयोग किया जाता है। चूँकि DVD जो होता है एक नया किस्म का ऑप्टिकल डिस्क है, इसलिए DVD CD के डाटा को पढ़ सकता है, लेकिन CD जो है वो DVD के डाटा को नहीं पढ़ सकता, क्योंकि ये CD पुराना मॉडल है। ये बात याद रखना कि जो DVD है वो CD के डाटा को तो पढ़ सकता है, लेकिन CD DVD के डाटा को नहीं पढ़ सकता। और CD और DVD के CD या DVD के डाटा को पढ़ने, लिखने या परिवर्तित करने के लिए CD DVD राइटर का प्रयोग किया जाता है। अपनी विशाल स्टोरेज क्षमता 650 MB या अधिक के कारण CD DVD का उपयोग वीडियो डाटा तथा चलचित्र मोशन पिक्चर स्टोर करने के लिए किया जाता है। वीडियो डाटा, जो हम वीडियो देखते हैं वो वीडियो डाटा है, ठीक है। चलचित्र जो एक ऐसा पिक्चर जिसे स्थिर कर, ठीक है, ये स्थिर है, इसे स्थिर अवस्था में सजीव बनाने की प्रक्रिया या सजीव की तरह मूवमेंट कराया जाता है। एक पिक्चर को सजीव की तरह मूवमेंट कराया जाता है, उसे मोशन पिक्चर कहते हैं। इसका जो प्रयोग है वो CD या DVD का प्रयोग वीडियो डाटा तथा चलचित्र मोशन पिक्चर को स्टोर करने के लिए किया जा रहा है। इसी कारण पर्सनल कंप्यूटर मनोरंजन का एक बेहतर साधन बनता जा रहा है। मॉनिटर की बात करें, मॉनिटर पर्सनल कंप्यूटर में प्रयुक्त एक लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है? एक लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है। सबसे ज़्यादा अगर उपयोग होने वाला कोई आउटपुट डिवाइस है तो वो मॉनिटर है। यदि पेपर में पूछता है कि सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला आउटपुट डिवाइस कौन सा है, वो भी कैसा? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर है। अगर आपसे पूछे हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस सबसे ज़्यादा प्रयोग आने वाला कौन सा है, तो उसका आंसर प्रिंटर होगा। प्रिंटर एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला, और मॉनिटर एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला। सॉफ्ट कॉपी कहने का मतलब है कि
इस प्रकार का आउटपुट जिसे हम छू नहीं सकते। जो मॉनिटर से हमें प्राप्त होता है आउटपुट उसे हम छू नहीं सकते। इस प्रकार का आउटपुट सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहलाता है। और प्रिंटर से प्राप्त आउटपुट को हम छू सकते हैं, इसलिए यह हार्ड कॉपी आउटपुट कहलाता है। जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करता है, ठीक, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। मॉनिटर कंप्यूटर में चल रहे कार्यों को दर्शाता है तथा उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करते हैं। मल्टीमीडिया में एनिमेशन हमने अभी बात की। एनिमेशन ये चलचित्र, यहाँ पर ये चलचित्र जो है वो एक प्रकार का वीडियो ही है, वीडियो डाटा। और ये एनिमेशन जो है वो एक पिक्चर को सजीव बनाने की प्रक्रिया है, अर्थात सजीव की तरह प्रेजेंट करने के लिए उसके पार्ट को अलग अलग तरह से मूव कराना कि वो सजीव प्रतीत होने लगे, इसे कहते हैं एनिमेशन। चलचित्र, मूवी टाइप की संरचना, मूवी टाइप के वीडियो को चलचित्र कहा जाता है। छायाचित्र, इमेज है ये। रेखा चित्र, ग्राफिक्स तथा वीडियो आदि के लिए मॉनिटर का होना आवश्यक है। कीबोर्ड पर टाइप किए जाने वाला डाटा भी मॉनिटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। कीबोर्ड पर जो भी डाटा हम टाइप करते हैं वो मॉनिटर स्क्रीन पर ही प्रदर्शित होता है, इसलिए मॉनिटर का बहुत ज़्यादा उपयोग है। UGI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बढ़ते प्रचलन के कारण मॉनिटर के बिना पर्सनल कंप्यूटर की कल्पना बेईमानी है, अर्थात एक कंप्यूटर के लिए मॉनिटर इतना उपयोग है कि हम एक कंप्यूटर को मॉनिटर के बिना कंप्यूटर नहीं कह सकते। आजकल पर्सनल कंप्यूटर के लिए LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले तथा LED लाइट इमिटिंग डायोड। ये क्या होता है LCD? दो स्क्रीन के बीच एक लिक्विड भरा होता है। जब इस पर इलेक्ट्रॉन की किरणें या इलेक्ट्रॉन इस पर प्रवाहित होती है तो ये यहाँ पर स्थित लिक्विड चमकने लगता है और हमें आउटपुट के रूप में, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के रूप में चित्र या इमेज या यहाँ की डाटा जो उपयोगकर्ता को चाहिए वो दिखने लगता है। LED लाइट इमिटिंग डायोड, आपके घर में जो LED बल्ब है जिसमें ये इस प्रकार के प्लेट में अनेक सारे छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं, वो ही है LED बल्ब या लाइट इमिटिंग डायोड। इसमें इस प्रकार की संरचना द्वारा चित्र को प्रदर्शित किया जा सकता है या चित्र को LED द्वारा दिखाया जाता है। छोटे छोटे लाइट होते हैं ये LED, जिससे स्क्रीन चमकने लगता है और हमें आउटपुट के रूप में सूचनाएं या इन्फॉर्मेशन दिखाई देने लगती है। माउस की बात करें, यह एक लोकप्रिय इनपुट डिवाइस है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। जैसे ये एक एरो की तरह की संरचना, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये एक पंजे की तरह की संरचना, ये भी एक पॉइंटिंग है जो माउस द्वारा ही हो जाता है। और ये कर्सर, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस का ही रूप है जो माउस द्वारा तीनों प्रकार के पॉइंटिंग डिवाइस का निर्माण किया जाता है। हालांकि ये एरो किसी आइकन या किसी इंफॉर्मेशन को क्लिक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये हाथ जैसी संरचना किसी को पॉइंट करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। और ये ब्लिंक जैसी संरचना टाइप करते समय ये माउस के पॉइंटिंग डिवाइस की तरह काम आता है। इसे कंप्यूटर कैबिनेट के पीछे भाग में बने सीरियल पोर्ट द्वारा मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। जिसे कंप्यूटर कैबिनेट के पीछे भाग में बने सीरियल पोर्ट द्वारा
मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? कंप्यूटर कैबिनेट के पीछे भाग में बने सीरियल पोर्ट द्वारा मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। ठीक है। ग्राफिक यूजर इंटरफेस यूजीआई के बढ़ते प्रयोग ने माउस को एक लोकप्रिय इनपुट डिवाइस बना दिया है। ठीक है, याद रखना है ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है और इसे कंप्यूटर कैबिनेट के पीछे बने भाग में सीरियल पोर्ट द्वारा जोड़ा जाता है मदरबोर्ड से। कीबोर्ड एक महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में अक्षरों तथा अंकों अर्थात अल्फान्यूमेरिक डाटा को डालने में किया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग तथा वर्ड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के लिए कीबोर्ड का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर को जरूरी निर्देश भी दिए जा सकते हैं। माउस खराब हो जाने पर भी क्या है, कीबोर्ड को माउस की जगह प्रयोग किया जा सकता है। पर्सनल कंप्यूटर के साथ 104 बटन वाले QWERTY अगर आपने कीबोर्ड देखा होगा तो कीबोर्ड पर सबसे अल्फान्यूमेरिक लेटर का सबसे पहला लेटर Q, दूसरा लेटर W, तीसरा लेटर E, चौथा R और पांचवा T और छठवां Y है। ये शुरुआत के 6 लेटर को लेकर बनाया गया है। इस कीबोर्ड का नाम QWERTY है और इसमें 104 बटन होते हैं और इसे पर्सनल कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है इस कीबोर्ड का। अगर हम बात करें लैपटॉप में कितने की होते हैं, कितने की वाले कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है, तो 102 की वाले कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। और एक कीबोर्ड है एजर्टी, AZERTY एजर्टी कीबोर्ड है। एक है DVORAK ये कुछ कीबोर्ड हैं जिसे याद रखना, एजर्टी और DVORAK। और एक QWERTY, इसमें 104 बटन होते हैं QWERTY में। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रयोग होने वाले कीबोर्ड में कुछ विशेष बटन भी होते हैं। क्या कहा जा रहा है? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रयोग होने वाले कीबोर्ड में कुछ विशेष बटन भी होते हैं या हो सकते हैं। कीबोर्ड को कंप्यूटर कैबिनेट के पीछे लगे जो कीबोर्ड होता है उसे कंप्यूटर कैबिनेट के पीछे लगे PS2 पोर्ट के जरिए मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। PS2 पोर्ट के जरिए किससे जोड़ा जाता है? मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। ये PS क्या है? प्ले स्टेशन, इसका फुल फॉर्म है प्ले स्टेशन 2 ये नंबर है। इसके द्वारा प्ले स्टेशन 2 के द्वारा किससे जोड़ा जाता है? मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। ये कंप्यूटर कैबिनेट के पीछे लगे PS2 पोर्ट के जरिए किससे जोड़ा जाता है? मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। और माउस को किससे जोड़ा जाता था? माउस को पीछे लगे सीरियल पोर्ट के द्वारा मदरबोर्ड से जोड़ा जाता था, जबकि कीबोर्ड को PS2 पोर्ट के जरिए मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। ठीक, PS2 के जरिए मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। ये कंप्यूटर कैबिनेट के पीछे ही है। स्पीकर की अगर बात करें, स्पीकर के बारे में हमने बात किया है। इसमें एक साउंड कार्ड होता है। पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग मल्टीमीडिया के साथ करने के लिए एक्सटर्नल स्पीकर का होना आवश्यक है। यह सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रस्तुत करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है जिसके लिए कंप्यूटर में साउंड कार्ड का होना जरूरी है, क्योंकि यही साउंड कार्ड एक स्पीकर को मदरबोर्ड या CPU से कनेक्ट करता है। स्पीकर की क्षमता
PMPO में मापी जाती है। स्पीकर की क्षमता किस में मापी जाती है? PMPO में मापी जाती है। अगर हम PMPO की बात करें तो इसे पिक मोमेंटरी पावर आउटपुट के नाम से जाना जाता है। पिक मोमेंटरी पावर आउटपुट पिक मोमेंटरी पावर आउटपुट इसका फुल फॉर्म है। स्पीकर की क्षमता को PMPO पिक मोमेंटरी पावर आउटपुट से मापा जाता है। प्रिंटर की बात करें, यह पर्सनल कंप्यूटर का एक ऐच्छिक अंग है। ऐच्छिक अंग है मतलब इसका प्रयोग आवश्यकता अनुसार हम कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। यह हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस है। यह क्या है? हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस है, जिससे अर्थात एक ऐसा आउटपुट प्रदान करता है जिसे हम छू सकते हैं, जबकि मॉनिटर द्वारा प्रयुक्त आउटपुट को हम छू नहीं सकते, इसीलिए उसे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहा जाता है। यह मॉनिटर द्वारा प्रदर्शित होने वाले डॉक्यूमेंट या चित्र को कागज पर प्रिंट किया जा सकता है। इसके माध्यम से, प्रिंटर के माध्यम से प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के पीछे बने पैरेलल पोर्ट के जरिए मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। किसके जरिए जोड़ा जाता है? पैरेलल पोर्ट के जरिए मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। ठीक, प्रिंटर को पैरेलल पोर्ट के जरिए मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेलल पोर्ट के जरिए जोड़ा जाता है। स्कैनर, यह भी एक ऐच्छिक डिवाइस है, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं और डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। इसका प्रयोग ग्राफ या चित्र को बाहरी डेटा में बदलकर कंप्यूटर में डालने के लिए किया जाता है। स्कैनर का प्रयोग क्यों किया जाता है? ग्राफ या चित्र को बाहरी डेटा में बदलकर, बाहरी डेटा नहीं है, ये बाइनरी डेटा है। बाइनरी डेटा में बदलकर, बाइनरी डेटा कहने का मतलब है 0 या 1, ऑन या ऑफ के फॉर्म में बदलकर, ये 0 ऑफ को प्रदर्शित करता है और 1 ऑन को प्रदर्शित करता है। अर्थात बाइनरी डेटा में बदलकर कंप्यूटर में डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो मनुष्य द्वारा इनपुट दिया जाता है, अर्थात डाटा दिया जाता है, उस डाटा को यह स्कैनर क्या करता है? बाइनरी डेटा में बदलता है और CPU को भेज देता है, जिस पर CPU प्रोसेस की क्रिया द्वारा आउटपुट प्रदान करता है। मॉडेम का क्या कार्य है? मॉडेम का मतलब है मॉड्यूलर और डीमॉड्यूलर। मॉडेम का MO क्या कहलाता है? मॉड्यूलेटर कहलाता है। और जो ये वाला भाग है, MO वाला भाग है, वो मॉड्यूलेटर कहलाता है। और DEM वाला भाग है, वो डीमॉड्यूलेटर कहलाता है। ये मॉड्यूलर और डीमॉड्यूलर से मिलकर बना है मॉडेम। PC को टेलीफोन लाइन के सहारे नेट के साथ जोड़ने के लिए, जो एक PC होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है, उसे टेलीफोन की लाइन के सहारे नेट अर्थात इंटरनेट से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह टेलीफोन लाइन पर आने वाली एनालॉग संकेतों को क्या करता है? एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में बदलकर क्या करता है? कंप्यूटर को देता है, तथा कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलकर लाइन पर भेजता है। क्या करता है मॉडेम? अगर हम मॉडेम की बात करें, मॉडेम क्या करता है? अगर हम इस साइड एनालॉग डाटा रखें और इस साइड हम डिजिटल डाटा रखें, तो मॉडेम क्या कार्य करता है? यह टेलीफोन लाइन पर आने वाले एनालॉग डाटा को कंप्यूटर तक डिजिटल डाटा में भेजता है
और फिर कंप्यूटर से डिजिटल डाटा जो प्राप्त होता है उसे उपयोगकर्ता तक एनालॉग डाटा में भेजता है। अर्थात उपयोगकर्ता के एनालॉग डाटा को मॉडेम सीपीयू या कंप्यूटर तक डिजिटल रूप में भेजता है और फिर कंप्यूटर से डिजिटल रूप में प्राप्त डाटा को उपयोगकर्ता तक एनालॉग रूप में भेजता है। अर्थात मीडिएटर का काम करता है, अर्थात परिवर्तक का काम करता है मॉडेम। यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। बिजली की सप्लाई बंद हो जाने पर कंप्यूटर अचानक बंद हो जाता है। ठीक है, बिजली की सप्लाई बंद हो जाने पर कंप्यूटर अचानक बंद हो जाता है। ठीक, इससे कंप्यूटर का हार्ड डिस्क, जिसे सील बंद करके एक डिब्बा पर रखा जाता है जिसे विंचेस्टर डिस्क कहते हैं, जो वही हार्ड डिस्क खराब होने का खतरा बना रहता है, तो सेव नहीं किया गया डाटा भी नष्ट हो सकता है। और क्या है, जो सेव नहीं किया गया डाटा होता है वह भी नष्ट हो सकता है। इससे बचने के लिए यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का प्रयोग किया जाता है। यूपीएस में एक रिचार्जेबल बैटरी होती है। क्या होती है? यूपीएस में एक रिचार्जेबल बैटरी होती है, अर्थात रिचार्ज करने योग्य बैटरी होती है जो कंप्यूटर को लगातार सप्लाई देती रहती है। इसे विद्युत सप्लाई से चार्ज किया जाता है। इसे उस समय चार्ज किया जाता है जब कंप्यूटर बिजली द्वारा चल रहा होता है, उस समय इस रिचार्जेबल बैटरी को चार्ज किया जाता है। और इसका प्रयोग तब किया जाता है जब बिजली बंद हो जाता है, उस समय यह कंप्यूटर को अपने रिचार्ज किए हुए बैटरी से चलाता है। जब बैटरी की क्षमता कम होने लगती है तो यूपीएस बीप की ध्वनि द्वारा संकेत देकर उपयोगकर्ता को कंप्यूटर बंद करने की चेतावनी देता है। किस ध्वनि द्वारा? बीप की ध्वनि द्वारा। जब कंप्यूटर की बैटरी कम होने लगती है तो बीप की ध्वनि द्वारा उपयोगकर्ता को संकेत देता है, या अर्थात चेतावनी देता है। अर्थात कहने का मतलब है यूपीएस एक ऐसी बैटरी है, रिचार्जेबल बैटरी है, जो कंप्यूटर बंद होने की स्थिति में हार्ड डिस्क को खराब होने से बचाता है और कंप्यूटर की बैटरी कम होने पर बीप द्वारा उपयोगकर्ता को चेतावनी भेजता है। सीवीटी की बात करें, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। सीवीटी क्या है? कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर है। इसका प्रयोग घरेलू सप्लाई में होने वाले वोल्टेज के उतार चढ़ाव को रोकने के लिए किया जाता है। क्या है? वोल्टेज के अधिक और कम होने की स्थिति को बराबर करने के लिए, अर्थात सामंजस्य स्थापित करने के लिए कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है ताकि कंप्यूटर को एक समान बिजली मिलती रहे। यदि कंप्यूटर को अधिक या कम, हद से ज़्यादा अधिक या हद से ज़्यादा कम की सप्लाई मिलेगी, बिजली की सप्लाई मिलेगी, तो कंप्यूटर ख़राब हो जाएगा। इस स्थिति से बचाने के लिए इसे इक्वल बिजली की आपूर्ति करने के लिए ये कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। सिस्टम यूनिट का अगला भाग फ्रंट पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट। पर्सनल कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट के अगले हिस्से में होता है, क्या क्या होता है ये बताया गया है यहाँ पर। सीडी डीवीडी ड्राइव। क्या होता है? सीडी डीवीडी ड्राइव होता है। अगले हिस्से में सीडी डीवीडी ड्राइव होता है, पहला है। इसका प्रयोग सीडी डीवीडी में स्टोर की गई सूचना को पढ़ने या लिखने के लिए किया जाता है। इसके साथ सीडी डीवीडी ट्रे को अंदर बाहर करने के लिए, जो सीडी डीवीडी ट्रे होता है उसे अंदर बाहर करने के लिए इंजेक्ट बटन, आवाज़ नियंत्रण नॉब, वॉल्यूम कंट्रोल नॉब और हेडफोन के लिए जैक और सीडी डीवीडी के प्रयोग को दर्शाने वाले एलईडी
दर्शाने वाले एलईडी होते हैं। ठीक, क्या क्या होता है? सीडी डीवीडी ट्रे होता है पढ़ने, इसकी सूचना को पढ़ने या लिखने के लिए सीडी डीवीडी ट्रे होता है। और अंदर बाहर करने के लिए इंजेक्ट बटन होता है। आवाज़ नियंत्रण के लिए वॉल्यूम कंट्रोल नॉब होता है। और हेडफोन के लिए जैक होता है। सीडी डीवीडी के प्रयोग को दर्शाने के लिए एलईडी लाइट्स भी होता है। ठीक, सीडी डीवीडी ड्राइव के द्वारा सीडी डीवीडी में उपस्थित स्टोर की गई सूचना को पढ़ा या लिखा के लिए प्रयोग किया जाता है। पढ़ने या लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसके लिए हम सीडी डीवीडी राइटर का प्रयोग करते हैं। सीडी डीवीडी राइटर का प्रयोग करते हैं सीडी डीवीडी के डाटा को परिवर्तित या बदलने के लिए। रीसेट बटन, कंप्यूटर को पावर सप्लाई बंद किए बिना फिर से चालू करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है रीसेट बटन का। इसका प्रयोग रीस्टार्ट कहलाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रीस्टार्ट की प्रक्रिया कहते हैं। और इसका प्रयोग कंप्यूटर को बंद किए बिना फिर से चालू करने के लिए प्रयोग किया जाता है रीस्टार्ट बटन का। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी की सूचना को पढ़ने या उस पर नई सूचना डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें फ्लॉपी को बाहर निकालने के लिए पुश बटन, फ्लॉपी को बाहर निकालने के लिए क्या होता है? पुश बटन होता है। तथा फ्लॉपी के ऊपर को दर्शाने के लिए एक उपयोग को दर्शाने के लिए कि फ्लॉपी का उपयोग किया जा रहा है, इसको दर्शाने के लिए एक एलईडी लाइट लगा होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में। पावर बटन, इस बटन द्वारा कंप्यूटर के पावर सप्लाई यूनिट को बिजली की सप्लाई चालू या बंद किया जाता है। क्या कह रहा है? पावर बटन द्वारा हम जानते हैं सीधी सी बात, कंप्यूटर को स्टार्ट और ऑफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो एक एलईडी लाइट होता है जो दर्शाता है कि कंप्यूटर स्टार्ट हो गया है। इसके साथ एक एलईडी लाइट रहता है जो पावर ऑन होने की स्थिति में चलता या जलता है। ठीक, आगे है यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट के बढ़ते प्रयोग के कारण सिस्टम यूनिट के अगले भाग में एक या दो यूएसबी पोर्ट का चेक लगाया जाता है। एक या दो यूएसबी पोर्ट लगाया जाता है। इसका प्रयोग पेन ड्राइव या कोई अन्य उपकरण जोड़ने के लिए किया जाता है। एक सिंगल यूएसबी पोर्ट या यूएसबी कनेक्शन में हम 1 to 7 इंटरनल या इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसों को कनेक्ट कर सकते हैं। यूएसबी पोर्ट, ठीक, किसी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए यूएसबी पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर चित्र में दिया हुआ है, ये है सीडी डीवीडी ड्राइव। ये जो दिख रहा है ये लाइट वाला बटन है। ये है यूएसबी पोर्ट। ये है माइक के लिए जैक, ये स्पीकर के लिए जैक है। और ये है यूएसबी पोर्ट है। ये दोनों यूएसबी पोर्ट है। ये एक बीच वाला माइक वाला पोर्ट है। और ये स्पीकर के लिए पोर्ट है। ये माइक के लिए पोर्ट है और ये स्पीकर के लिए पोर्ट है। ये है पावर ऑफ ऑन, ये रीस्टार्ट बटन है और ये एलईडी लाइट्स है। ये एलईडी लाइट्स हैं। ये सीपीयू का फ्रंट वाला हिस्सा है, फ्रंट।
फ्रंट वाला हिस्सा है। सिस्टम यूनिट का पिछला भाग, अगर हम सिस्टम यूनिट के पिछले भाग के बारे में बात करें तो सिस्टम यूनिट के पिछले भाग में क्या होता है, पावर सॉकेट्स होता है। सिस्टम यूनिट के पिछले भाग में पहला है पावर सॉकेट्स। सिस्टम यूनिट को सप्लाई से जोड़ने तथा मॉनिटर को सिस्टम यूनिट से सप्लाई देने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किस लिए प्रयोग किया जाता है? पावर सॉकेट्स का उपयोग सिस्टम यूनिट को सप्लाई से जोड़ने तथा मॉनिटर को सिस्टम यूनिट के सप्लाई देने के लिए किया जाता है। ठीक, एक सिस्टम यूनिट है, मान लेते हैं ये एक सीपीयू है और ये एक मॉनिटर है। ठीक, ये एक मॉनिटर है। तो सीपीयू से सूचना को मॉनिटर तक पहुंचाने के लिए इस पावर सॉकेट्स का उपयोग किया जाता है। इतना है। ठीक, पावर सॉकेट का उपयोग सीपीयू से मॉनिटर तक इंफॉर्मेशन, डाटा या पावर सप्लाई के लिए किया जाता है। सीरियल पोर्ट, डाटा को क्रमानुसार इनपुट करने वाले उपकरणों को जोड़ने के लिए। क्या है? सीरियल पोर्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? डाटा को क्रमानुसार इनपुट करने वाले उपकरणों से जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एक इनपुट डिवाइस है, माउस, मॉडेम आदि को इनपुट करने वाले उपकरणों से जोड़ने के लिए सीरियल पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। सीरियल पोर्ट एक बार में एक बिट डाटा का स्थानांतरण करते हैं। कितने डाटा का स्थानांतरण करते हैं? एक बिट डाटा का स्थानांतरण करते हैं। एक बिट कहने का मतलब है 0 या 1। एक बाइट इक्वल टू 8 बिट होता है। एक बाइट इक्वल टू 8 बिट होता है। ठीक, सीरियल पोर्ट एक बार में एक बिट डाटा का स्थानांतरण करते हैं तथा RS-232 स्टैंडर्ड का अनुपालन करते हैं। किसका अनुपालन करते हैं? RS-232 स्टैंडर्ड का अनुपालन करते हैं। RS का मतलब है रिकमेंडेड स्टैंडर्ड। क्या है RS का मतलब है? रिकमेंडेड स्टैंडर्ड्स। रिकमेंडेड स्टैंडर्ड होता है RS का मतलब इसके 232 स्टैंडर्ड का अनुपालन करता है। एक बिट डाटा स्थानांतरण के लिए सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट के द्वारा माउस और मॉडेम को कनेक्ट किया जाता है। ये याद रखना, माउस और मॉडेम को, वो भी RS-232 स्टैंडर्ड के अनुपालन द्वारा। पैरेलल पोर्ट के द्वारा, ये पैरेलल पोर्ट का मतलब है समांतर क्रम में स्थानांतरण। पैरेलल पोर्ट का प्रयोग प्रिंटर, इस पैरेलल पोर्ट द्वारा प्रिंटर आदि को कनेक्ट किया जाता है। पैरेलल पोर्ट से किसको कनेक्ट किया जाता है? प्रिंटर को कनेक्ट किया जाता है। इसकी गति सीरियल पोर्ट से अधिक होती है। इसकी गति जो है वो सीरियल पोर्ट से क्या होती है? अधिक होती है। सीरियल पोर्ट द्वारा एक बिट डाटा का स्थानांतरण किया जाता है। ठीक, और RS-232 का अनुपालन भी करता है सीरियल पोर्ट, ये सीरियल पोर्ट, जबकि पैरेलल पोर्ट सीरियल पोर्ट से अधिक गतिशील होता है। इसीलिए
सीरियल पोर्ट से अधिक गतिशील कौन होता है? पैरेलल पोर्ट, ये याद रखना अगर अनुक्रम पूछा जाए तब। USB यूनिवर्सल सीरियल बस, यह किसी भी डिवाइस जैसे माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव आदि को सिस्टम यूनिट से जोड़ता है। USB द्वारा किसी भी प्रकार के इनपुट और आउटपुट डिवाइस को हम सीधा कनेक्ट कर उपयोग में ले सकते हैं, अर्थात USB पोर्ट द्वारा कनेक्ट करने पर हमें कंप्यूटर को बंद, ऑफ या ऑन करने की आवश्यकता नहीं होती। ये प्लग एंड प्ले के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात कनेक्ट करो और सीधा उपयोग करो के सिद्धांत पर कार्य करता है USB। इसीलिए आजकल USB बहुत उपयोग किया जा रहा है। मॉनिटर को सिस्टम यूनिट से जोड़ने के लिए क्या है, ये मॉनिटर को जो है वो सिस्टम यूनिट से जोड़ने के लिए VGA पोर्ट जोड़ने के लिए मॉनिटर पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। मॉनिटर को सिस्टम यूनिट अर्थात CPU से जोड़ने के लिए मॉनिटर पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। इसे VGA अर्थात वीडियो ग्राफिक्स एरे पोर्ट भी कहा जाता है। VGA वीडियो ग्राफिक्स एरे पोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? वीडियो ग्राफिक्स एरे पोर्ट भी कहा जाता है मॉनिटर पोर्ट को, और इसका प्रयोग मॉनिटर और CPU अर्थात सिस्टम यूनिट को जोड़ने के लिए किया जाता है। PS2 प्लग स्टेशन की बात करें, PS2 प्ले स्टेशन पोर्ट के जरिए कीबोर्ड तथा माउस को कंप्यूटर मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। PS2 पोर्ट के जरिए क्या है, कीबोर्ड और माउस को कंप्यूटर के मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। यह गोलाकार का 6 पिन का पोर्ट होता है। ये गोलाकार होता है और कितने पिन का होता है? 6 पिन का पोर्ट होता है। माउस के लिए हरे रंग के PS2 पोर्ट का प्रयोग किया जाता है, जबकि कीबोर्ड के लिए बैगनी रंग के पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना। PS2 पोर्ट कीबोर्ड और माउस को मदरबोर्ड से कनेक्ट करता है, लेकिन ये कैसा होता है? गोलाकार और 6 पिन का पोर्ट है। पहला। माउस के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हरे रंग के PS2 पोर्ट का प्रयोग किया जाता है, जबकि कीबोर्ड के लिए बैगनी रंग के PS2 पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बैगनी रंग के PS2 पोर्ट का प्रयोग किया जाता है, हरे रंग के PS2 पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, माउस के लिए हरे रंग का और कीबोर्ड के लिए बैगनी रंग का प्रयोग किया जाता है, और 6 पिन वाला पोर्ट होता है। ठीक, इतना याद रखना है। ऑडियो जैक बाह्य स्पीकर, हेडफोन या माइक को जोड़ने के लिए ऑडियो जैक का प्रयोग क्यों किया जाता है? स्पीकर, हेडफोन या माइक को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है साउंड कार्ड। साउंड कार्ड द्वारा स्पीकर को सिस्टम यूनिट से कनेक्ट किया जाता है। ऑडियो जैक द्वारा बाह्य स्पीकर, हेडफोन, माइक आदि को जोड़ने के लिए भी किया जाता है, लेकिन ये ऑडियो जैक और CPU या सिस्टम यूनिट के बीच साउंड कार्ड जो होता है वो इन दोनों के एनालॉग और डिजिटल डाटा को परिवर्तित कर एक दूसरे की सूचना को आदान प्रदान करता है, ये साउंड कार्ड। ठीक, तो ऑडियो जैक का प्रयोग बाई स्पीकर, हेडफोन, माइक आदि को जोड़ने के लिए किया जाता है। SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस
बाहरी हार्ड डिस्क, डीवीडी या स्कैनर को जोड़ने के लिए किया जाता है। हार्ड डिस्क, डीवीडी और स्कैनर को जोड़ने के लिए SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है। ठीक। नेटवर्क पोर्ट, कंप्यूटर को किसी अन्य कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए नेटवर्क पोर्ट का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए इस नेटवर्क पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। इसे RJ45 कनेक्टर या लैन या इथरनेट पोर्ट भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? RJ45 कनेक्टर, RJ45 कनेक्टर, लैन लोकल एरिया नेटवर्क या इथरनेट पोर्ट भी कहा जाता है। इसे क्या क्या कहा जाता है? इसे याद रखना, RJ45 कनेक्टर, लैन, इथरनेट पोर्ट भी कहा जाता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के जरिए नेटवर्क से जोड़ने के लिए भी किया जाता है। नेटवर्क कहने का मतलब है इंटरनेट। इंटरनेट से जोड़ने के लिए टेलीफोन लाइन, कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के जरिए इंटरनेट अर्थात नेटवर्क से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक। RJ45 कनेक्टर, लैन और इथरनेट नेटवर्क पोर्ट को ही कहा जाता है। ठीक। फैन अगर बात करें, ये एक फैन है, फैन भी लगा होता है। सिस्टम यूनिट के पिछले भाग में पावर सप्लाई यूनिट को ठंडा करने के लिए लगाया गया फैन भी होता है। सिस्टम यूनिट को ठंडा करने के लिए एक फैन भी लगा होता है। ठीक है। ये है सिस्टम यूनिट का पिछला भाग। ये है पावर स्लॉट और एक कीबोर्ड या माउस स्लॉट है। ये माउस को हरे रंग में और कीबोर्ड को बैगनी रंग के स्लॉट में कनेक्ट किया जाता है। सीरियल पोर्ट, ये सीरियल पोर्ट है। ये है प्रिंटर वाला पैरेलल वाला पोर्ट। ठीक है। सीरियल पोर्ट की गति प्रिंटर अर्थात पैरेलल पोर्ट की गति से कम होती है। वीडियो पोर्ट, ये है वीडियो पोर्ट, अर्थात वीडियो पोर्ट कहने का मतलब है CD DVD को इस पोर्ट की सहायता से कनेक्ट कर सकते हैं, वीडियो पोर्ट। और या ये USB पोर्ट भी कह सकते हैं हम इसे। ये USB पोर्ट है, ये USB पोर्ट है। ठीक है। फ़ोन, मॉडेम और इथरनेट, ये फ़ोन, मॉडेम या इथरनेट पोर्ट है। ये ऑडियो जैक वाला पोर्ट है, ये वाला ऑडियो जैक पोर्ट है। ठीक है। ये है वीडियो पोर्ट वाला, ये है प्रिंटर पैरेलल वाला, ये है सीरियल पोर्ट और ये है कीबोर्ड वाला पोर्ट। ठीक। स्लॉट फॉर ऐड इन कार्ड ऐड करने के लिए स्लॉट है। ये एक फ़ैन है जो सिस्टम यूनिट को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये पावर पोर्ट जहाँ से CPU को पावर दी जाती है अर्थात बिजली की सप्लाई दी जाती है।